शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार बीते रागी विज्ञानिता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समार के। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की। चर्या श्रवणी आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। महानुभाव, पांचवी ढाल 12 भावना का वर्णन जिसमें किया गया है, उसी की व्याख्या को हम जान रहे हैं। शुरुआत की थी कल, जिसमें बताया गया था कि हे बब्बजीब, महाव्रती मुनिराज विशेष भाग्यवान हैं, क्योंकि वे संसार और भोगों से विरक्त होकर वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न करने के लिए माता के समान 12 अनुप्रेक्षाओं का, भावनाओं का चिंतन करते हैं, ऐसा बताया गया था। तो प्रश्न ये आया था कि मुनिराज भाग्यवान क्यों हैं भाग्यवान? तो मुनिराज संसार, शरीर और भोगों से विरक्त रहते हैं, इसलिए मुनिराज भाग्यवान हैं। पंडित दौलत राम जी को सेठ, राजा, चक्रवर्ती, इंद्र, अहिमिंद्र, ये कोई भी भाग्यवान नहीं दिखे, केवल मुनिराज भाग्यवान दिखे। सम्यक दृष्टि को मुनिराज भाग्यवान दिखते हैं तथा मित्र दृष्टि को राजा, चक्रवर्ती, इंद्र भाग्यवान दिखते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि ये भोग पूर्व पुण्योदय से प्राप्त हुए हैं और कैसे हैं? क्षणभंगुर हैं। इन भोगों में रचने बचने से पाप कर्म का ही आश्रय होता है और उनका बंध होता है। पुनः भोगों से उत्पन्न पापोदय से जीव को नरक आदि के दुख प्राप्ति होंगे। इसलिए सम्यक दृष्टि को ये भोग, राज्य आदि प्राप्त जीव भाग्यवान नहीं दिखते हैं। वैराग्य अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। वैरागी जीव के पास कुछ ना होते हुए भी वह हर क्षण आत्म सुखानुभूति में लीन हो रहता है। निरंतर ज्ञान, ध्यान, तप में अपूर्व आनंद की अनुभूति करता है। अरहंत सिद्ध पद की कामना करता है। वैरागी स्वर्गों में इंद्रादि पद प्राप्त करता है और वहां से चय कर करके मनुष्य में उत्पन्न होकर के मुनि बनकर तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए भोगों से वैरागी मुनिराज बड़े भाग्यवान होते हैं। वैराग को उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहां बता रहे हैं कि वैराग रूपी पुत्र को उत्पन्न करने के लिए जो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं वो माता के समान है। जैसे माता पुत्र को जन्म देती है ना, ऐसी 12 अनुप्रेक्षाएं वैराग को उत्पन्न करती हैं। इसलिए वैराग उत्पन्न करने के लिए 12 अनुप्रेक्षा का बार बार चिंतन करना चाहिए। पुनः पुनः बार बार प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है। क्या प्रतिदिन 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन आवश्यक है? भैया, 12 भावनाओं को बिना चिंतन अथवा भाव को समझे बिना तोता रटंत की तरह पढ़ने मात्र से वैराग नहीं होता है। 1, 2, 3 अथवा 12 भावनाएं जितने में हमारे भाव लग जाएं, प्रतिदिन यथा योग उनका चिंतन करना चाहिए। एक एक अनुप्रेक्षा का बार बार चिंतन करना चाहिए। अब अनुप्रेक्षा को माता क्यों कहा गया, इसको भी समझ लीजिए। माता को अपने पुत्र से परम प्रीति होती है, बहुत प्रीति रहती है।
माता 9 माह तक कष्ट सह करके पुत्र को गर्भ में धारण करती है और तीव्र वेदना को सह करके पुत्र को जन्म देती है। रखती है तब भी वेदना, जब जन्म देती है तब भी वेदना। फिर उसका निरंतर पालन पोषण करके हितकारी शिक्षाएं देकर उसे एक अच्छा इंसान बना देती है। जीवन भर वह माता पुत्र का संरक्षण करती है, उसे गलत पथ पर नहीं जाने देती है। परम प्रीति के साथ पुत्र को उन्नति के पथ पर बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होती है, आशीष देती है कि हे पुत्र, तुम सदैव इसी प्रकार उन्नति के पथ पर बढ़कर सर्वोच्च पद को प्राप्त करो। ये माँ का आशीर्वाद अपने बच्चे के लिए होता है। संसार में भटकता हुआ प्राणी गुरु के उपदेश से जब 12 भावनाओं का चिंतन करता है, यह संसार शरीर इंद्रियों के भोग अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, आत्मा तथा मोक्ष सुख सिद्ध अवस्था नित्य है। संसार, माँ बाप, भाई बहन, यंत्र मंत्र तंत्र कोई भी जीव को मरने से नहीं बचा सकते हैं। देव धर्म गुरु की ही शरण है। बस संसार तो दुखमय है, मोक्ष सुखमय है। आत्मा अकेला ही सुख दुख का भोगी है, कोई किसी का साथी नहीं है। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। शरीर अत्यंत असुचि होकर के राग देश भावों से निरंतर कर्मों का आश्रय कर रहा है। व्रतों से हम उसका संवर कर सकते हैं तथा तपस्या से कर्म की निर्जरा करके कर्म नष्ट कर सकते हैं। सच्चा लोक का यह स्वरूप है। बोधि अत्यंत दुर्लभ है। सच्चा कल्याणकारी धर्म जिन धर्म ही है, इसी धर्म को धारण करके मुक्ति प्राप्ति हो सकती है। 12 अनुप्रेक्षाओं की छोटी छोटी सूक्ष्म परिभाषा एक एक लाइन में आपको यहां पर बताई गई है। इस प्रकार 12 अनुप्रेक्षाओं का गहन चिंतन करने से संवेग वैराग्य अंतरंग में हिलोरे लेने लगता है। संसार शरीर और भोग सब व्यर्थ दिखने लगते हैं। तब अनुप्रेक्षा रूपी माता से वैराग्य रूपी पुत्र उत्पन्न हो जाता है तथा जीव में महाव्रतों को धारण करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है और वह महाव्रत धारण करके मुनि बन जाता है। और मुनि बनने के बाद भी प्रतिदिन 12 भावनाओं का चिंतन करता है। तब ये भावनाएं उन मुनिराज के वैराग में निरंतर वृद्धि करती हैं, जिससे वे मुनिराज उग्र उग्र तप करके घाती कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके और अनंत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार केवल ज्ञान की प्राप्ति के कुछ क्षण पूर्व तक वे 12 अनुप्रेक्षाएं वैराग का संरक्षण तथा संवर्धन करती हैं। इसलिए अनुप्रेक्षा को माता की उपमा दी गई है। वैराग किसे कहते हैं? संसार, शरीर और पंच इंद्रिय के विषयों से विरक्त, विरक्त मतलब उदासीन होने को वैराग्य कहा जाता है। ये वैराग है। इस प्रकार ये पहले छंद की व्याख्या को जाना हमने। अब दूसरे छंद को शुरू कर रहे हैं, जिसमें भावनाओं का फल बताया जा रहा है। जो 12 भावनाओं का वर्णन आगे पढ़ेंगे, उनका फल क्या है उसके बारे में जाने। इन चिंतन सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। बोलिए। इन चिंतन सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या बात बता रहे हैं? जिमी, जिमी मतलब जैसे, पवन मतलब हवा के, लागे, लागे मतलब लगने से, ज्वलन, ज्वलन मतलब अग्नि, जागे, जागे मतलब धधक उठती है। हवा लगने से अग्नि धधक उठती है। उसी प्रकार इन 12 भावनाओं के चिंतत, चिंतत मतलब चिंतन करने से सम सुख, सम मतलब समता, सुख मतलब सुख, समता रूपी सुख जागे मतलब जागृत हो जाता है।
इन भावनाओं के द्वारा जब ही मतलब जब, जिए मतलब जीव, आत्म मतलब आत्मा को जाने मतलब पहचानता है, तभी मतलब तभी, जिए मतलब जीव, शिव सुख ठाने, शिव सुख मतलब मोक्ष रूपी सुख को ठाने मतलब प्राप्त करता है। यहां पर बताया कि अनुपरीक्षा के चिंतन से क्या होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे हवा के लगने से अग्नि दधक उठती है, उसी प्रकार 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख जाग जाता है। इन 12 भावनाओं के निरंतर अभ्यास करने से मनुष्यों के हृदय की घसाएं रूपी अग्नि बुझ जाती है तथा पर द्रव्यों के प्रति राग भाव गल जाता है और अज्ञान रूपी अंधकार का विलय होकर के ज्ञान रूप दीप का प्रकाश होता है। ऐसा ज्ञानाणु ग्रंथ में कहा गया है। और पद्मनंदी विंशतिका में बताया है, महापुरुषों को निरंतर 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए। कारण यह है कि उनकी भावना निरंतर कर्म क्षय का कारण होती है, इसलिए निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। शर्वार सिद्धि में क्या कहा? तत्पार सूत्र में धर्म तथा परिसर के बीच में अनुप्रेक्षा का कथन दोनों अर्थ के लिए है, क्योंकि अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करता हुआ यह जीव उत्तम क्षमादि 10 धर्मों का ठीक से पालन करता है और उन्हीं 12 भावनाओं का चिंतन करता हुआ परिसरों को जीतने के लिए उत्साहित होता है। 22 परिसरों को जीतता है, इसलिए दोनों के बीच में अनुप्रेक्षा को रखा गया है। भगवती आराधना में क्या कहा है? धर्म ध्यान में जो प्रवृत्ति करता है उसको ये 12 अनुप्रेक्षाएं आधार रूप है। अनुप्रेक्षा के बल पर ध्याता धर्म ध्यान में स्थिर रहता है। जो जिस वस्तु रूप में एकाग्र चित्त होता है वह विस्मरण होने पर उससे डिग जाता है, परंतु बार बार उसको एकाग्रता के लिए 12 भावना का आलंबन मिल जाएगा तो नहीं डिगेगा। उसे 12 भावना का चिंतन तो निरंतर करना चाहिए, ऐसा भगवती आराधना में कहा गया है। यह जीव मोक्ष सुख को कब प्राप्त करता है अथवा अनुप्रेक्षा का फल क्या है, इसी छंद में बताया गया है। जब यह जीव अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से अपने आत्म स्वरूप को पहचानता है तब ही यह जीव मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। जो महापुरुष इन 12 भावनाओं का चिंतन करके अनादि काल से आज तक मोक्ष गए हैं उनको मैं मन वचन काय पूर्वक बारंबार नमस्कार करता हूं। इस विषय में अधिक कहने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है कि भूतकाल में जितने श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए हैं इसे अनुप्रेक्षा का ही महत्व समझना चाहिए। यहां तक कि तीर्थंकर भी जब बैराग होता है तो लोकांतिक देव चिंतन अपनी अनुमोदना करने आते हैं और उस समय तीर्थंकर जीव भी 12 भावनाओं का चिंतन करता है। ऐसा वार्षण अनुप्रेक्षा में कहा गया है। अब भावना शुरू करते हैं। 12 भावना। पहली भावना है अनित्य भावना। जोवन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी इंद्रिय भोग छिन थाई सुर धनु चपला चपलाई। बोलिए। गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी इंद्रिय भोग छिन थाई सुर धनु चपला चपलाई। जोबन, जोबन मतलब जवानी। ग्रह, ग्रह मतलब घर। गौ मतलब गाय। धन मतलब रुपया पैसा। नारी मतलब स्त्री। है मतलब घोड़ा। गए मतलब हाथी। जन मतलब कुटुंबी। आज्ञाकारी मतलब आज्ञा मानने वाले नौकर चाकर। इंद्रिय भोग मतलब 5 इंद्रियों के भोग। सुरधनु, सुरधनु मतलब इंद्रधनुष। और चपला
चपला मतलब बिजली, बिजली की। चपलाई, चपलाई मतलब चंचलता, चंचलता के समान कैसे हैं? थिन छिन थाई, छिन थाई मतलब क्षण मात्र रहने वाले होते हैं। क्या कहा? जवानी, घर, गाय, धन, स्त्री, घोड़ा, हाथी, कुटुंबी, नौकर, इंद्रियों के भोग, ये सब आकाश में बने इंद्रधनुष के समान विनाशीक हैं। पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। पानी में जैसे बुलबुला उठता है और समाप्त हो जाता है। जिन पदार्थों को स्थिर मानकर यह जीव उनमें राग अथवा द्वेष करके पाप कर्म निर्मित करता है, वे सभी कैसे हैं? अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, क्षण क्षयी है। एक आत्मा ही ध्रुव है, नित्य है, उपादेय है। इस प्रकार बार बार चिंतन करना अनित्य अनुप्रेक्षा है। इसको कहीं कहीं अध्रुव अनुप्रेक्षा के नाम से भी लिखा गया है। अनित्य अनुप्रेक्षा के चिंतन से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है? देखिए, अनित्य अनुप्रेक्षा का विचार करने वाले भव्य जीव के उन शरीर आदि में आसक्ति का अभाव होने से भोग कर छोड़े गए गंध, माला, वस्त्र आदि के वियोग की तरह शरीर के वियोग काल में संताप नहीं होता। जैसे वस्त्रों को भोग करके छोड़ देते हैं, गंध को छोड़ देते हैं, या कोई भी वस्तु माला आदि को उपयोग करके छोड़ देते हैं, वैसे ये शरीर भी है। शरीर के वियोग काल में संताप नहीं होता। जब हम ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा सर्वार सिद्धि में लिखा है। और कार्तिक अनुपरीक्षा में भी दिया गया है। उसमें कहा गया, हे बब जीवों, समस्त विषयों को क्षण भंगुर जानकर महामोह को त्यागो और मन को विषयों के सुख से रहित करो, जिससे उत्तम सुख की प्राप्ति हो। ऐसा कार्तिक अनुपरीक्षा में कहा है। ये अनित्य भावना है। छोटी छोटी भावना है, बस चिंतन उनका बहुत बड़ा है। हम एक एक शब्द को जानकर उनका चिंतन करें तो बहुत ही आनंद आता है और सदुपयोग हमारा ज्ञान में लगता है। दूसरी भावना बता रहे हैं, असरण भावना। असरण भावना क्या कहता है? सुर असुर खगादिप जीत, मृग ज्यो हरि काल दलित, मणिमंद्र दंड बहुई, मरते न बचावे कोई। बोलिए, सुर असुर खगादिप जीते, मृग ज्यो हरि काल दलित, मणिमंत्र तंत्र बहुई, मरते न बचावे। बहुत सुंदर। क्या कहते हैं? सुर असुर खगादेव। सुर मतलब इंद्र, असुर मतलब नागेंद्र, और खगादेव मतलब खगेंद्र। जीते, जीते मतलब जो जो हैं, ते मतलब उन सबको। मृग, मृग मतलब हिरण को। हरि ज्यों, हरि मतलब सिंह, सिंह के समान। काल, काल मतलब मौत। दले, दले मतलब नष्ट कर देती है। जैसे हिरण को सिंह नष्ट कर देता है, वैसे ही इंद्र, नागेंद्र, खगेंद्र को मौत नष्ट कर देती है। फिर मणि, चिंता मणि आदि मणि। मंत्र, बड़े बड़े रक्षा मंत्र। तंत्र, तंत्र मतलब टोटके, टोटके वगैरह। बहु होई, बहु मतलब बहुत हैं, पर मरते मरते मतलब मरते हुए जीव को कोई ना बचावे, अर्थात कोई भी नहीं बचा सकता है, चाहे कोई भी हो। असरण अनुपेक्षा इसे ही कहते हैं। जैसे वन में हिरण को सिंह नष्ट कर देता है, वैसे ही इंद्र, नरेंद्र, नागेंद्र, खगेंद्र, विद्याधर, खगेंद्र मतलब विद्याधर आदि को भी मृत्यु नष्ट कर देती है। संसार में कोई भी शरण नहीं है। संसार में जीव की पापों से रक्षा करने वाले व्यवहार से देव, धर्म और गुरु ही शरण है। निश्चय से निज आत्मा ही शरण है और व्यवहार से देव, धर्म, गुरु है। इसलिए आप बोलते ना, चत्तारी शरणम भवज्जामि,
अरहिंते शरण भवजामि, सिद्धे शरण भवजामि, साहू शरण भवजामि और केवली पढ़तो धम्मो शरण भवजामि। संसार में केवल 4 ही शरण है, अरहंत की शरण, सिद्ध की शरण और साधु की शरण और केवली प्रणीत धर्म की शरण। असरण अनुपरीक्षा के चिंतन से क्या प्रयोजन है? इस प्रकार असरण अनुपरीक्षा का विचार करने वाले इस जीव के मैं सदा असरण हूं, इस तरह अतिशय उद्विग्न होने के कारण संसार के कारणभूत पदार्थों में ममता नहीं रहती है और वह भगवान अरहंत सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग में प्रयत्नशील रहता है। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में कहा है। सबके बारे में जाने, जो नाम इस छंद में आए हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सुर आया है। सुर कैसे कहते हैं? तो देवगति नाम कर्म के उदय से अड़िमा आदि 8 रिद्धियों से संपन्न देवगति के जीव सुर कहलाते हैं। और असुर यह भवनवासी देवों का एक भेद है। असुर कुमार खगाधिप, विद्याधनों के राजा को खगाधिप कहते हैं। मंत्र, जो मन तथा मनोकामना की रक्षा करे उसे मंत्र कहते हैं। जो मन तथा मनोकामना की रक्षा करे उसे मंत्र कहते हैं। और तंत्र, प्रयोग से प्रयोग के साधन को तंत्र कहते हैं, अथवा मंत्रों की सिद्धि के उपायों को तंत्र कहते हैं। वो मंत्र की सिद्धि कैसे होगी? तो जिससे होगी वो तंत्र कहलाते हैं। इस प्रकार ये दूसरी भावना अपनी यहां पर पूरी हुई। तीसरी भावना पढ़ते हैं, संसार भावना। संसार भावना क्या कहती है? चहुं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। बोलिए। वे भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। जीव मतलब जीव, चहुं गति मतलब चारों गतियों में या चारों गतियों के दुख मतलब दुख भरे हैं। भरे मतलब सहता है, चारों गतियों के दुखों को सहता है। और पंच मतलब 5, परिवर्तन मतलब परिवर्तन, 5 परिवर्तन, 5 परावर्तन करे हैं। करे हैं मतलब करता है। संसार मतलब संसार, सब विध, सब विध मतलब सब प्रकार से। कैसा है? असारा, असारा मतलब सार रहित है। या में मतलब इस संसार में सुख, सुख मतलब सुख, लगारा, लगारा मतलब थोड़ा सा भी नाही, नाही मतलब नहीं है। संसार भावना क्या कहती है? अनादिकाल से यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए निरंतर दुखों को भोगते हुए पंच परावर्तन कर रहा है। एक क्षण के लिए भी आत्मिक सुख को नहीं पाया। ऐसा चिंतन करना यही संसार अनुपरीक्षा कहलाती है। संसार किसे कहते हैं? संसरण अथवा परिभ्रमण अथवा परिवर्तन करने को संसार कहते हैं। संसरण करने को, परिभ्रमण करने को अथवा परिवर्तन करने को संसार कहते हैं। पंच परावर्तन कौन से हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव रूप परिवर्तन करना, ये पंच परिवर्तन कहलाते हैं। बहुत विस्तार से पंच परावर्तन का वर्णन अन्य शास्त्रों में जानना चाहिए। बहुत विस्तार है, इतना विस्तार कि एक सामान्यता आपको बताएं कि उत्सर्पणिक काल और अपसर्पणिक काल, जैसे काल परिवर्तन की बात करते हैं तो काल के 2 भेद कर लें, उत्सर्पणिक काल और अपसर्पणिक काल। उत्सर्पणिक काल के प्रत्येक समय में जन्म लेना और अपसर्पणिक काल के प्रत्येक समय में जन्म लेना, ये कहलाता है काल परिवर्तन। अब सोचिए, प्रत्येक समय में जन्म लेने का मतलब क्या है?
जैसे आज अभी इसी समय किसी का जन्म हुआ है तो अब अगले समय में जन्म होना है दूसरे समय में, और दूसरे समय में जन्म कब होगा? जब वो पूरी अवसरपड़ी काल को बिता देगा, पूरी उत्सर्पणी काल को बिता देगा। उसके बाद अवसरपणी काल के 5 काल निकल जाएंगे, उसके बाद ये जो समय आएगा इस समय पर उसका दोबारा जन्म होगा, तब ये क्रम से कहलाएगा। और क्रम से हर समय में जन्म लेना। अब हर समय में जन्म लेने का मतलब है कितने भव आपको जन्म लेना पड़ेंगे, कितनी आयु पूरी करनी पड़ेंगी, जब जाके काल परिवर्तन होगा। ऐसे 5 परावर्तन काल करना है, द्रव्य भी करना, क्षेत्र भी करना, तीनों लोकों में ऐसा कोई प्रदेश ना बचे जहां पर आपका जन्म ना हो। हर प्रदेश में आपको जन्म लेना है, हर प्रदेश में। ऐसे ही भाव और भव 5 परिवर्तन क्रमशः जीव करता है। संसार अनुप्रेक्षा के चिंतन का क्या प्रयोजन है? इस प्रकार संसार और अनुप्रेक्षा चिंतन करते हुए संसार के दुखों के भय से उद्विग्न हुए जीव को संसार से निर्वेद होता है, वह निर्विकल्प होकर संसार का नाश करने के लिए प्रयत्न करता है। ऐसा सर्वार सिद्धि में कहा है। और कार्तिक अनुप्रेक्षा में बताया है कि इस प्रकार संसार को जानकर और सम्यक्त व्रत ध्यान आदि समस्त उपायों से मोह का त्याग करके अपने शुद्ध ज्ञानमय स्वरूप का ध्यान करो, जिससे 5 प्रकार के संसार परिभ्रमण का नाश होगा। ऐसा कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में बताया गया है। एकत्व भावना, अगली भावना एकत्व भावना है। छोटी छोटी भावना है और लेकिन अर्थ बहुत बड़े लिए हुए हैं। देख लीजिए, जितना हो जाए उतना करते हैं। शुभ अशुभ कर्म फल जीते, भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। फल जीते जो भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है। जेते, जेते मतलब जो शुभ कर्म फल अर्थात पुण्य कर्म के अच्छे फल और अशुभ कर्म फल अर्थात पाप कर्म के खोटे फल है। तेते, तेते मतलब उनको, जिए, जिए मतलब यह जीव एक ही भोगे, अकेला ही भोगता है, चाहे पुण्य कर्म की हो और चाहे पाप कर्म की, कोई किसी के कर्मों को भोगता नहीं है। सुत मतलब पुत्र, दारा मतलब स्त्री, सीरी, सीरी मतलब हिस्सेदार ना होए, नहीं होते, ना पुत्र हिस्सेदार होगा ना पत्नी हिस्सेदार होंगे। सब ये सब क्या है? स्वार्थ के मतलब के। भीरी, भीरी मतलब गर्जी, गर्जी कहते हैं स्वार्थी, स्वार्थी है मतलब है, ये सब स्वार्थ के हैं। जो पुण्य कर्म के अच्छे फल और पाप कर्म के खोटे फल हैं उनको यह जीव अकेला ही भोगता है। पुत्र स्त्री हिस्सेदार नहीं होते, ये सब मतलब के स्वार्थी हैं। एकत्व अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? पुनः देख लीजिए, अपने शुभ अशुभ कर्मों के अच्छे और बुरे फल को यह जीव कैसे भोगता है? अकेले ही भोगता है। मोह के वशीभूत होकर यह जीव घर परिवार के निमित्त से राग देश करके पाप कर्म का बंध तो कर लेता है, परंतु कोई भी परिवार जन कर्म फल की वेदना को भोगने में सहयोगी नहीं होते हैं। संसार स्वार्थ का साथी है, ऐसा चिंतन करना एकत्व भावना कहलाती है। एकत्व अनुप्रेक्षा का प्रयोजन क्या है? इस प्रकार एकत्व अनुप्रेक्षा का चिंतन करते हुए इस जीव के 100 जनों में प्रीति का अनुबंध नहीं होता और पर जनों में द्वेष का अनुबंध नहीं होता, इसलिए जीव निसंगता को प्राप्त करके मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बताया गया है। अन्यत्र भावना क्या कहता है? जीव अलग है, पुद्गल अलग है, मैं अलग हूं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। क्या कहते हैं अन्यत्र भावना?
जल पय ज्यों जिए तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन दामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। जिए तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन दामा, क्यों होई एक मिली सुत रामा। होई जिए तन, जिए मतलब जीव और तन मतलब शरीर। जल पय ज्यों, जल मतलब पानी और पय मतलब दूध, पानी और दूध के समान। मेला, मेला मतलब मिले हुए हैं। जीव और शरीर पानी और दूध के समान मिला हुआ है। पय मतलब तो भी, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हैं। भेला, भेला मतलब एक रुपए, एक रूप मिले हुए हैं। ऐसे मिले एक रूप हो गए हैं, एक रूप मिले हुए हैं। नहीं, अलग अलग हैं, एक रूप मिले हुए नहीं, नहीं मतलब नहीं है। तो मतलब फिर प्रकट, प्रकट मतलब स्पष्ट रूप से, जुदे, जुदे मतलब अलग दिखने वाले, धन मतलब रुपया पैसा, धामा, धामा मतलब मकान, सुत मतलब पुत्र, और रामा, रामा मतलब स्त्री आदि। मिली, मिली मतलब मिलकर, एक क्यों हुए, एक कैसे हो सकते हैं, एक कैसे हो सकते हैं। अन्यत्र भावना क्या कहती है, किसे कहते हैं। देखिए इस छंद में बताया गया कि जिस प्रकार से दूध और पानी एक ही क्षेत्र में रहते हुए भी अलग अलग हैं, उसी प्रकार आत्मा और शरीर एक ही क्षेत्र में रहते हुए भी सर्वदा भिन्न भिन्न है। फिर रुपया पैसा मकान स्त्री आदि जो हमें स्पष्ट रूप से ही अलग अलग दिखने वाले हैं, वे सब अपने कैसे हो सकते हैं। मैं शरीर से भिन्न ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा चिंतन करना अन्यत्र अनुप्रेक्षा कहलाती है। अन्यत्र अनुप्रेक्षा का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन है इस प्रकार अन्यत्र अनुप्रेक्षा का, मन से समाधान युक्त करने वाले जीव के शरीर आदि में स्पृहा उत्पन्न हो नहीं होती है, इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, और इससे तत्व ज्ञान की भावना पूर्वक वैराग की वृद्धि होने पर आत्यंतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति भी होती है। ये सर्वार सिद्धि का कथन है, उसमें बताया गया है। एक अंतिम भावना और देखेंगे, असुचि भावना। असुचि भावना क्या कहती है उसके बारे में जाने। पल रुधिर राध मल थैली, की कसब सादिते मैली, नव द्वार वह घिनकारी, असी देह करे की मियारी। बोलिए। की कसब सादिते मैली, नव द्वार वह घिनकारी, असी देह करे की मियारी। जो पल, पल मतलब मांस, रुधिर मतलब खून, राध, राध मतलब पीप, और मल, मल मतलब विष्ठा। विष्ठा की क्या है, थैली, थैली मतलब थैली है। कीकस, कीकस मतलब हड्डी। वसादित्य, वसा मतलब चर्बी, चर्बी आदि से। मैली, मैली मतलब अपवित्र है। और जिसमें घिनकारी, घिनकारी मतलब घृणा पैदा करने वाले। नव द्वार, नव द्वार मतलब 9 दरवाजे, 9 द्वार। बहें, बहें मतलब बहते हैं। अस, अस मतलब ऐसे अपवित्र। देह, देह मतलब देह में। यारी, यारी मतलब प्रेम। किमी करे, किमी मतलब कैसे, करे मतलब किया जाए, कैसे किया जाए, ये असुचि भावना है।
जो मांस, खून, पीप और विष्ठा की थैली है। थैली क्यों कहा? क्योंकि इसमें कहीं से भी फोड़ दो ना तो वही निकलेगा, खून, हड्डी, मांस वही निकलेगा। हड्डी, चर्बी आदि से अपवित्र है और जिसमें घृणा पैदा करने वाले 9 दरवाजे बहते हैं, ऐसे अपवित्र देह में प्रेम कैसे किया जा सकता है? असुचि अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? यह शरीर मांस, खून, पीप और मल मूत्रादि का घर है। इससे सदैव नवद्वार से मल झरता है। इस प्रकार शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना ये असुचि भावना कहलाती है। शरीर घृणा का स्थान क्यों है? शरीर का जो बीज है, निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति, क्षेत्र, आहार, जन्म, गर्भ में आने के क्षण से वृद्धि, अवयव, निर्गम, असुचित, व्याधि आदि अनेक दोष हैं। इसलिए शरीर घृणा का स्थान माना गया है। बाहर से बड़ी सुंदर दिखे, अंदर तो मल ही भरा हुआ है, अंदर तो मल की थैली ही है। शरीर का बीज क्या और कैसा है? देखिए, जैसे मल से बना घेवर अपवित्र होता है, वैसे ही इस शरीर का बीज माता का रक्त, रज और पिता का वीर है, जो स्वयं अपवित्र है। अतः शरीर भी अपवित्र है, क्योंकि अपवित्र वस्तु से बना शरीर कैसे पवित्र हो सकता है? शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है? गर्भ में स्थित माता का रज और पिता का वीर रूप बीज 10 दिन तक कलल रूप में, पुनः 10 दिन तक कलुषित या कालीमा रूप में और 10 दिन तक स्थिर रहता है। दूसरे मास में वह वीर बुलबुले के सदृश रहता है। पुनः तीसरे मास में घनीभूत अर्थात कठोर रूप में, फिर चतुर्थ मास में वह गर्भ पंजर में मांस पेशी को धारण कर लेता है। गर्भवास में निवास करने वाले उस जीव के 5वें मास में उस मांस पिंड में से 5 अंकुर अर्थात 2 हाथ, 2 पैर और 1 सिर रूप में उत्पन्न होते हैं और 6ठे मास में उस बालक के अंग और उपांग बन जाते हैं। इसलिए 6ठे मास से वो गर्भवती महिला आहार देने की योग्य नहीं मानी गई है। उस गर्भस्थ पिंड पर 7वें मास में चर्म, रोम और नख बन जाते हैं। 8वें मास में हलन चलन होने लगता है और 9वें अथवा 10वें मास में उसका जन्म हो जाता है। कहीं 9वें में हो जाता है, कहीं 9 पूरे होने के बाद 10वां शुरू होने पर होता है। रज और कलिलादि वीर की सभी अवस्थाएं अत्यंत अपवित्र हैं। अतः महापुरुषों द्वारा सदा ही यह देह विष्ठा की राशि के सदृश ग्लानि करने योग्य ही मानी गई है, महापुरुषों के द्वारा। कलल अवस्था किसे कहते हैं? जैसे तांबा और चांदी को गलाकर विलीन कर दिया है, वैसे ही रज और वीर का एक दूसरे में विलीन हो जाना, ये कललावस्था कहलाती है। गर्भ में जीव का भोजन क्या होता है? माता के द्वारा खाया गया अन्न प्रथम तो दांतों से चबाया हुआ और फिर उसके बाद कप के साथ मिलकर चिकना हुआ, फिर कटुक पित्त से युक्त वह मल एवं बमन समान गंदा होता है। जैसे बमन होती ना, वैसे गंदा होता है। उस अन्न का खल भाग और रस भाग वायु के द्वारा अलग अलग किया जाता है। ऊपर से गिरती हुई उसके रस की कड़वी बूंद को वह गर्भस्थ पिंड सर्वांग से सदैव ग्रहण करता है। 6 मास इसी प्रकार बीतते हैं। पश्चात 7वें मास में कमल नाल सदृश नाभि स्थान पर नाभि सहित नाल उत्पन्न हो जाती है। तब से वह गर्भस्थ बालक
उस नाल द्वारा, माता द्वारा बमन किया गया आहार ग्रहण करता है। 9-10 माह तक बमन एवं मल तुल्य आहार को ग्रहण करता रहा। ऐसा शरीर ग्लानि का पात्र है। शरीर में कौन से तथा कितने अवयव होते हैं? देखिए, मज्जा नामक दुर्गंध धातु से युक्त 300 हड्डियां हैं, संधियां 300 हैं, मांसपेशियां 500, सिराएं 700, स्नायु 900 हैं। सिराओं के जाल 4 हैं। कंडरा अर्थात रक्त से पूर्ण महासिराएं 16 हैं। सिराओं के मूल 6 हैं। मांस रज्जु 2 हैं। मांस खंड 7 हैं। त्वचाएं 7 हैं और रोम 80 लाख करोड़ होते हैं। अमाशय व पक्वाशय में 16 आते हैं। कुतिताश्रय अर्थात मल स्थान 7 हैं। 9 मल द्वार हैं। बात पित्त कफ ये स्थूणाएं हैं और 107 मर्म स्थान हैं। अपनी अंजलि प्रमाण वीर है। अंजलि प्रमाण मस्तिष्क तथा अंजलि प्रमाण मेद है। 6 अंजलि प्रमाण पित्त है। 3 अंजलि प्रमाण बसा मतलब चर्बी है। 6 अंजलि कफ है और 32 पल प्रमाण रक्त है। 6 प्रस्थ प्रमाण विष्ठा, 32 पल प्रमाण मूत्र, नख 20 हैं, दांत 32 हैं। स्वभावतः शरीर में इतने अवयव होते हैं। एक शरीर में इतना सब कुछ होता है। जैसे घावों में कीड़े भरे रहते हैं, वैसे ही यह शरीर कीड़ों के समूह से भरा है। समस्त शरीर को घेरे हुए 5 वायु स्थित हैं। उपयुक्त प्रकार से शरीर के सब अवयव सड़े हुए पुद्गल स्वरूप ही हैं। एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो पवित्र और शुचि हो। यदि यह शरीर मक्खी के पंख सदृश पतली त्वचा से वेष्टित ना हो तो कौन व्यक्ति इसे स्पर्श करता? अर्थात कोई नहीं करता। ये तो पतली सी झिल्ली है जो ऊपर से चढ़ी हुई है। इस शरीर में क्या क्या पैदा होता है और क्या निकलता है, बस 5 मिनट में जानेंगे। देखिए, कानों से कान का मल उत्पन्न होता है। नेत्रों से नेत्रमल और आंसू रहते हैं और नासिका पुरों में सिंघान आदि मल रहता है। मुख में दंत पंक्ति के आधारभूत मसूड़ों में कीड़ों का समूह और व्रण रहते हैं। उसी मुख में लार, थूक, कफ, बमन, दंतमल, जिह्वामल एवं खकार आदि उत्पन्न होते हैं। मोहन और गुदा में क्रमशः मूत्र एवं मल आदि भरे रहते हैं। शरीर के सब रोम कूपों में से चिपचिपा अर्थात चिकना पसीना सदैव निकलता रहता है, जिसके कारण से शरीर में जूं, लीख एवं सटपादिका अर्थात चर्मयुका उत्पन्न होती रहती है। जैसे भिष्टा से भरे हुए सच्छिद्र घड़े के चारों ओर से मल झरता है, वैसे ही शरीर के सारे अवयवों से सतत ही मल निकलता है। जैसे कोयला अंदर बाहर कहीं से भी सफेद नहीं होता, सर्वथा काला ही होता है, वैसे ही शरीर का एक भी अवयव पवित्र दिखाई नहीं देता, कारण कि वह सर्वथा अपवित्र ही है। क्या शरीर को वाह्य जल आदि के प्रयोग से पवित्र किया जा सकता है? नहीं। जैसे समुद्र के संपूर्ण जल से धोने पर कोयला सफेद नहीं हो सकता, उसमें से कालापन ही निकलता है, वैसे ही स्वभावतः मलिन शरीर सागर के जल से धोने पर भी उसमें से मल ही निकलता है। अभ्यंग अर्थात तेल, इत्र, सेंट आदि लगाने से, उपटन स्नान द्वारा तथा मुख, दांत, नेत्र आदि को सदैव बार बार धोने पर भी
यह शरीर सदा दुर्गंध को ही बाहर फेंकता है। शरीर अपने संसर्ग से सुगंधित पदार्थों को भी दुर्गंधित कर देता है। अपने मुख में रखा रसगुल्ला थूकने पर अथवा अपने ही बमन को यह जीव देखने, छूने, सूंघने, खाने में घृणा अनुभव करता है। इस शरीर को किसी भी प्रयोग से त्रिकाल में भी शुद्ध नहीं किया जा सकता है। फिर इस शरीर में सारभूत क्या है? एरंड दंड के समान यह शरीर असार है। यह मानव सड़े पदार्थों का घर है, सड़े गले पदार्थों से निर्मित है, नाना प्रकार के कीड़ों के समुदाय से भरा हुआ है तथा संपूर्ण अशुचियों का खजाना है। ऐसे इस कलेवर में पवित्र और सारभूत कुछ भी नहीं है। चमड़ी गाय के केस, गायों का दूध, हिरण के सींग, सर्प की मणि, मयूर के पंख, हाथी के दांत, हिरण की नाभि की कस्तूरी या त्रियंचों के शरीर के ये अवयव कदाचित कथनचित सारभूत हैं, किंतु मनुष्य शरीर में कुछ भी सारभूत नहीं है। यदि इस तन को पाकर रत्नत्रय को धारण करके तप किया जाए तो इस शरीर के तप से 3 लोक की सारभूत निधि केवल ज्ञान को पाया जा सकता है। इस तन के द्वारा संयम साधना तथा तपस्या करना ही सारभूत है, अन्य सब असारभूत है। मानव शरीर में कितने रोग होते हैं? रोग एक नेत्र में 96 रोग संभव है, 96। मानव के संपूर्ण शरीर में कुल मिलाकर 5,68,99,584 रोग संभव हैं। ऐसा मरण कंडिका ग्रंथ में लिखा है। पूरे शरीर में इतने रोग होते हैं, पता नहीं कौन से रोग का उदय आपका आ जाए, आपको क्या पता चल रहा है। कभी आंख दर्द कर रही, कभी हाथ दर्द कर रही, कभी उंगली दर्द कर रही, कभी कान दर्द कर रहा, कभी गला दर्द कर रहा है। पूरे शरीर में रोग ही रोग हैं, पता नहीं कौन से रोग का उदय आ गया। असुचि भावना से क्या प्रयोजन है? बस ये जाने, इस प्रकार असुचि भावना का चिंतन करने से शरीर से निर्वेद होता है और निर्विण्ण होकर जीव जन्मोदधि से तरने के लिए पुरुषार्थ करता है। इस जीव को संसार में सबसे अधिक मोह यदि कोई है तो 100 शरीर से होता है, तथा अपने शरीर और इंद्रियों के लिए जो व्यक्ति तथा वस्तुएं अनुकूल होती हैं उनसे यह जीव राग करने लगता है, तथा प्रतिकूल होती हैं उनसे द्वेष करने लगता है। इसी राग द्वेष मोह के कारण सांसारिक क्रियाओं में उलझकर संसार में दुखी होता रहता है तथा आत्म कल्याण के लिए चित्त को नहीं लगाता है। असुचि भावना के चिंतन से यह जीव शरीर से विरक्त होकर शरीर संबंधी धन जन से भी विरक्त हो जाता है तथा अपना मन संयम तप में लगाकर कल्याण कर लेता है। महानुभाव, ये असुचि भावना हुई। आगे आश्रव भावना से लेकर लास्ट तक जो भावना है उनका वर्णन अपन कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही बस। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।